स्कूल आपसे सिर्फ 3 चीज़ें चाहता है, फीस फीस फीस। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद ही समझ आ जाएगा। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आपके पैदा होने के बाद या आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हमारा बच्चा बड़े महंगे स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़ी ही खुशी से आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। आप स्कूल जाते हो एक ऐसे माइंड के साथ जिससे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो, आपके हाथों में कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स दे दी जाती हैं और फिर अब से आपकी वही दुनिया बन जाती है। और अगर आपने इसके अलावा कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है और आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहे हैं? क्या जो चीज़ें हमारे बच्चे को पढ़ाई जा रही हैं वो उसे पसंद भी हैं? नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने की प्रोसेस चल रहा होता है। जब ये पर्सन स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उसके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो मुझे कोई यहाँ काम पे रख ले। सरकारी वर्दी की या जो नौकरशाही की जो एक चमक है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मुझे लगता है। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं। जो सरकारी जॉब है कि ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम फुली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आपके लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का मकसद यही था कि फैक्ट्री को एक अफोर्डेबल, एक यस मैन वर्कर प्रोवाइड किया जा सके जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इसलिए ताकि एंड ऑफ द मंथ मुझे पे चेक मिले और फिर चाहे वो काम करना मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप मिलियनेयर बनो, कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनेयर बनो? उससे उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस स्टेप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस स्टेप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज ही नहीं होती कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहाँ पे आप सोचने के काबिल होते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। यहाँ तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आप इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हो कि आपको ये चीज़ सही लगने लग जाता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और चाह कर भी आप इस स्टेप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए आपने कोचेस को दिए, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझे ही नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। जिस वक्त इस सिस्टम को बनाया गया था उस वक्त दुनिया को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज की क्या सिचुएशन है कि बेरोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और उसी ट्रैप में फंसे रहें, अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हमारा अपना रास्ता हम खुद बनाएं, एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल तरीका है जिससे हम मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं।
और हमें ऐसे दूसरे कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है जिसका एंड सिर्फ जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप बहुत ही कम फी में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन लोगों से जो खुद इन स्किल्स को यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल्स भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट पे इतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें बताएं कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है। अगर कम मार्क्स आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। क्या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, बहुत से अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, या फिर आप वही 30 से 40 हज़ार की जॉब पर डिपेंडेंट रहना चाहते हो जहां आपको हर वक्त डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। धीरे धीरे आप खुद के सपनों को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो और जॉब पर जाते हो, और फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करेंगे।